दोस्तों आज पे सेशन देगा कीड़ा। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक बार कुछ व्यापारी व्यापार हेतु नीलनगर राज्य की ओर बढ़ रहे हैं थे। जैसे ही उनका जलपोत समुद्र तट पर पहुंचने वाला था, इतनी ऊंची और सीधी सपाट चट्टान, यह बूढ़ा कैसे चढ़ा हुआ है, कमाल है। तभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, तूफान आने वाला है। तूफान आने तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आकाश निर, निर्मल है, चारों ओर सुनहरी धूप खिली है, समुद्र पर में पक्षी आराम से चट्टान के चारों ओर उड़ रहे हैं। फिर ये बूढ़ा तूफान क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाने दो इसे, चिल्लाने से क्या होता है? तूफान 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 आ रहा है, मेरी बात मान जाओ, जलपोत को जल्दी तट पर लगा दो। और तभी आकाश में न जाने कहां से काले बादल उमड़ आए। ओह, बादल! और अगले ही पल, नहीं माना ना मेरा कहना, जो व्यापारी तैर कर तट पर पहुंचे। समझ में नहीं आता, यह सब कुछ ठीक होते हुए भी यह तूफान कैसे समुद्र में आया गया। यदि हम उस बूढ़े की बात मान ले तो ठीक रहता। तभी, अरे, अब बूढ़ा चट्टान पर नहीं है, अचानक कहाँ गया बूढ़ा? इस घटना के 3 दिन बाद जलपोत फिर चट्टान के पास से गुजरा। रात का समय था। वो देखिए, चट्टान पर कौन खड़ा है? इस सफेद इसे सफेद कपड़े में चांदी समान चमक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवदूत खड़ा हो। तभी, ओह सुभाग! ओ, यह बूढ़ा तो समुद्र के पानी में विलीन हो गया। लगता है कोई छलावा था। जल्दी नीलनगर के राज्य में विचित्र बूढ़े के चर्चे चारों ओर फैल गए। सुना तुमने? समुद्र की चट्टान पर एक बूढ़ा लोगों को दिखाई देता है और पलक झपकते ही अदृश्य हो जाता है। कहते हैं तूफान आने से पहले वह चिल्ला कर नाविकों को चेतावनी देता है और फिर वह समुद्र में अदृश्य हो जाता है। समझ में नहीं आता कि वह कौन दाढ़ी वाला आदमी है, कौन है, उसे तूफान आने की खबर पहले कैसे हो जाती है। वह चाहे जो भी हो, लेकिन चेतावनी देने से उन्हें अनेक नागरिकों के प्राण बचाए हैं और नौकाओं जलपोतों को तूफान में फंसने से बचे हैं। बात तो ठीक है ये। हाँ, यह तो बात ठीक है। एक दिन एक जलपोत उस चट्टान के समीप से गुजरा। आज यह चुपचाप खड़ा हुआ है, क्यों ना आज इसे के विषय में कुछ मालूम किया जाए। कह तो तुम ठीक रहे हो। और चट्टान के बिल्कुल समीप जलपोत रोक दिया गया। उस पे चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चढ़ने चट्टान पर चढ़े तो कैसे चढ़े? तभी बूढ़ा चट्टान से नीचे उतर रहा करा रहा है। बूढ़ा चट्टान से नीचे नीचे उतर रहा है, मानो सीढ़ियां उतर रहा हो। और बूढ़ा जलपोत के डेक पर आ गया, खड़ा हुआ। तुम लोगों ने मुझसे मिलना चाहते थे ना? हाँ बाबा। चट्टान पर चढ़ने का रास्ता नहीं है, इसलिए मैं ही आ गया तुम्हारे पास। क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? भला बूढ़े बाबा, कैसे पता चल जाता है कि इन्हें हम इससे मिलना चाहते थे? बाबा, हम आश्चर्यचकित होते हैं यह देखकर आपको तूफान आने के कौन कौन बता जाता है। आप चट्टान पर क्यों रहते हैं? क्यों हो? इतने सारे सवालों का जवाब तो चाहते हैं तुम। हाँ बाबा। क्या तुम संसार की हर बात जान सकोगे? क्या मैं तुम्हें सारी बातें कैसे बता सकता हूँ? क्यों बाबा? बस इतना जान लो कि मैं तुम लोगों का लाभ के लिए इस चट्टान पर रहता हूँ। तुम मेरी बात मानते रहोगे तो तुम कभी संकट में ना पड़ोगे। अच्छा बाबा, मत बताओ तुम अपने विषय में, पर यह तो बता दो कि आने वाले तूफान की खबर कौन दे जाता है? समुद्र की लहरें, मछलियां मुझे आने वाले तूफान के बारे में बताती हैं। लहरें और मछलियां? हाँ, लहरें और मछलियाँ, बस और नहीं बताऊंगा। बस इतना जान लो, तुम लोगों की सहायता के लिए इस चट्टान पर आता हूँ मैं। तुम लोगों का अहित नहीं होने दूंगा। बाबा, आज मौसम कैसा है? आज मौसम ठीक रहेगा, आराम से अपनी यात्रा पर जाओ। हाँ, दिन ढलने के से पहले शाम के बाद तूफान आएगा। उसके बाद तो नाविक अक्सर उसके पास जाने लगे और
सुबह नौकाएं लेकर समुद्र में निकलने उससे पूछते, और बूढ़े की भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकलती। अच्छा हुआ बूढ़े की बात मान ली हमारी। अ, हम समुद्र में मछलियां पकड़ने नहीं गए, जाते तो बेमौत मारे जाते। एक दिन नीलनगर में नन्हा युवराज राज उद्यान में घूम रहा था। हाँ, हाँ, युवराज को बचाओ। और दैत्य ने झपटकर युवराज को उठाया और आकाश में उड़ गया। अरे, बेटे को दैत्य ले गया। और दैत्य सिर दी बादलों में गुम हो गया। देख, वो नन्हे सील को दैत्य न जाने कहाँ क्या दुर्गति करेगा। और सिर दी सारे नीलनगर में युवराज सील का प्रण की समाचार फैल गया। महाराज, यह कैसा पहाड़ टूट पड़ा है, पता नहीं युवराज अब जीवित होंगे या नहीं। नील राजा नील युवराज के गम में डूब डूब गया। यह देख राजा, महाराज, मैं युवराज की सौतेली माँ ही सही, पर आखिर उसकी माँ तो हूँ। माँ का दिल से पूछो, युवराज के अबोध का कितना दुख हो रहा है। आप जब आप ही इस प्रकार दुखी रहेंगे तो मेरा क्या होगा। धीरज रखिए महारानी, हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। शायद ठीक कह रही हो महारानी। राजा नील ने जैसे तैसे अपने को दिल को सतावना दी और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन, महाराज, महारानी सुलानी आपको महल में नहीं है, क्या कह रहे हो। हाँ महाराज, सारे महल को छान मारा, लेकिन महारानी का कोई पता नहीं मालूम। ओह, दुख का एक और पहाड़ टूट पड़ा हम पर। चारों ओर महारानी सोनाली की खोज में गुप्तचर दोहराए। महारानी सोनाली का कोई पता नहीं चला। हमारी खोटी किस्मत। और पुत्र और पत्नी के वियोग में राजा नील बुरी तरह चिड़चिड़ा हो गया। बात बात पर दादातियों को जल्लादा उठता। खाने में इतना नमक क्यों डाला, छड़ाक छड़ाक। एक दिन, क्या बात है, आज स्नान कराने वाले पानी में सुगंध इत्रों की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही। महाराज, खुशबू कहाँ से आएगी, पानी में इत्र डाले ही नहीं गए। क्यों नहीं डाले गए। महाराज, इत्र हमारे राज्य में बनता नहीं और इसलिए बाहर के राज्यों में मंगवाया जाता है। और बाहर के राज्यों के व्यापारी ईंधन हमारे राज्य में नहीं आ रहे। क्यों, ऐसा क्यों। महाराज, राज्य की सीमा पर लगे समुद्र तट में अंदर उभरी चट्टान पर बूढ़े आते जाते यात्रियों को उल्टी सीधी बातें बता रहा है। उसी से घबरा कर दूसरे राज्य व्यापारी इधर आना होकर गुजरना जाना छोड़ दिया। उस बूढ़े के बारे में सुना तो हमने भी बहुत है, उससे मिलना पड़ेगा। एक दिन राजकीय जलपोत पर सवार हो चट्टान के पास पहुंचा। उस उसे बूढ़े को नीचे उतर आया। कहो महाराज, कैसे कष्ट किया तुमने, मुझे पहचाना कैसे। राजन, मुझे चट्टान पर खड़े होकर दूर तक दिखाई देता है। मैं यहाँ से तुम्हारे नीलनगर का राजकाज करते देखता हूँ। अच्छा, यह बताओ, तुम मौसम की भविष्यवाणी कैसे करते हो। यह तुम्हें कैसे कैसे बता सकता हूँ राजनील, तुम्हें बताना ही होगा। कोशिश करके देख सकते हो राजन, तुम असफल होगी। ओह, इतना गुरूर। सैनिकों इस बूढ़े को पकड़ लो और नीलनगर ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और सैनिकों का आदेश का पालन किया। राजन, तुम अपना यह शौक भी पूरा करके देख लो, पर तुम्हारी कैद में रहूंगा नहीं। राजा नील बूढ़े नील नील नगर के कारागार में बंद कर दिया। कुछ दिन इस काल कोठरी में रहने दो, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, मेरा या तुम्हारा। और राजा नील कारागार में ही चला। और उस रात जब सेवक बूढ़े को खाना देने गए, अरे, बेड़ियां तो टूटी पड़ी हैं और बूढ़ा कारागार में नहीं है। इस कमरे में बेड़ियां तोड़कर बूढ़ा कहाँ चला गया। यह सेवकों ने यह सूचना राजा नील को जाकर दी। क्या कहा, बूढ़ा कारागार में गायब हो गया, यह कैसे हो सकता है। वह बूढ़ा कोई बहुत बड़ा जादूगर मालूम पड़ता है। ऐसा हुआ है महाराज, कारागार में वह नहीं है, पता नहीं। तब एक सैनिक वहां आया। महाराज, आपने बूढ़े को कारागार में बंद कर दिया था, फिर वह चट्टान पर कैसे पहुंच गया। क्या कह रहे हो। मैं अपने स्वयं आंखों से चट्टान पर खड़े देख आया हूँ महाराज। ओह। राजा ने उस समय जलपोत पर सवार होकर चट्टान के पास पहुंचा। बूढ़े बाबा, आखिर तुम कौन हो, इतनी विनती करता हूँ कि अपने विषय में मुझे सही जानकारी दो। राजा नील, मैं तुम्हारे विषय में मेरे विषय में जानकारी चाहती हो तो यही सही। मैं इसलिए कल रात तुम्हारे यहाँ अकेले आना होगा। अकेले क्यों।
इसलिए कि हम कल इसलिए कि जहाँ हमें कल जाना है वह खतरनाक, वहाँ अधिक लोग नहीं जा सकते। ठीक है, मैं कल अकेले ही आऊँगा। अगले दिन मैं आ गया हूँ बूढ़े बाबा। तब तलाटी पर पहुंचकर हम कहाँ आ गए बाबा, अभी बताता हूँ। और अगले ही पल, ओह यह क्या, बूढ़े की जगह किसी आकृति बनने लगी। जल्दी बूढ़ा दृश्य हो गया। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं वही बूढ़ा हूँ जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था। क्या? हाँ राजन, अब मेरे साथ चलो। और राजा नील उस महल में प्रविष्ट हुआ। लेकिन मेरी यह समस्या तो जो कि त्यों है, आप है कौन? तो सुनो राजन, मैं सम्राट, सागर सम्राट, और इस समय मैं अपने जल महल में ले जा रहा हूँ। क्या? हाँ राजन, ऊपर से जिस चट्टान पर तुम देखकर मुझे बूढ़े के रूप में खड़े देखते हो, वह चट्टान से टकरा कर न जाने कितने ही जलपोते की नाव नाव डूबी चुकी है, जिससे बहुत से लोग मारे गए थे। इसलिए मैं बूढ़ा बनकर चट्टान पर जाने लगा, और जिसके घर और जिसके उधर से गुजरते लोगों को सावधान कर सकूं। क्योंकि मैं जल देवता था, इसलिए मुझे आने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी रहती है, जिससे लोगों को बताया करता हूँ। वो आप तो आप सागर सम्राट हैं। हाँ राजन। राजन, चट्टान पर खड़े होने से मुझे पृथ्वीलोक पर कुछ ही अनहोनी घटना का पता चला है, जिससे घटनाओं का पता मुझे सागर में अंदर रहकर नहीं लगता। आओ, तुम्हें तुम्हारी प्रिय वस्तु के दर्शन कराता हूँ। तब सागर सम्राट को लेकर राजमहल कक्ष में पहुंचा। महारानी सुलानी, महाराज, इस नगरी इस नारी को देखकर इतने प्रसन्न न हो राजन, अभी इसी असलियत असलियत बताता हूँ। एक दिन जब चट्टान पर खड़ा बूढ़े के वेश में खड़ा हुआ था, ओ नीलनगर की रानी नीलनगर के मंत्री के साथ नीलनगर छोड़कर भाग रही है। ठहरो, जलपोत रोक दो। विष्णुदत्त, वह बूढ़ा मायावी, अ, उसके कहने पर जलपोत न रोकना। सोनाली, मैंने इस विचित्र बूढ़े के विषय में बहुत से सुना है, भला मैं क्या इसके कहने पर जलपोत रोकूंगा? और जब मेरे कहने पर जलपोत ने रोका, आह, अरे, मैं उड़कर जलपोत पर पहुंचा। महारानी सोनाली, यह क्या नीच कर्म करने जा रही है? तुम अपने पति को छोड़कर एक साधारण मंत्री के साथ चोरों की भांति नीलनगर से जा रही हो। मैं मंत्री विष्णुदत्त से प्यार करती हूँ। पागल बूढ़े, हम दोनों यहाँ से दूर जाकर ब्याह कर लेंगे। तुम जो करने जा रही हो सोनाली, वह पाप है। एक पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करना सोच रही हो, यह घोर पाप है सोनाली। चले जाओ यहाँ से। तुम मुझसे पाप पुण्य की परिभाषा नहीं सिखाना चाहती तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानूंगी तो ठीक है। अगले ही पल जलपोत समुद्र में डूबने लगा। आहा हा हा, बचाओ बचाओ। और राज्य मंत्री को तो मैंने समुद्र में डुबो कर मर जाने दिया, महारानी सोनाली को बचा लिया, मैं अपने महल में ले आया। अब तुम्हारे ऊपर है कि दुराचारी सोनाली का क्या दंड दोगे? इसका दंड केवल एक ही, सम्राट, मौत, कचाक। आओ राजन, अब तुम्हें एक बहुत प्यारे व्यक्ति से मिलाता हूँ। और राजन सागर के सागर नील को महल के दूसरे कक्ष में ले गया। ओ मेरा बेटा सील। हाँ राजन। जब इसका अपहरण दैत्य करके ले जा रहा था, तब मैं चट्टान पर खड़ा था। मैंने दैत्य को ललकारा, हिम्मत है तो पहले मुझसे युद्ध करता था। हाँ, तू युद्ध करेगा मुझसे बूढ़े? बू। और अगले ही पल, धड़ाक धड़ाक, मैंने लपक कर गिरते शील को पकड़ लिया, और आह, और सिर दी मेरे घातक के तीव्र वार से दैत्य मर गया और समुद्र में जा गिरा। भू, छी छपाक। और मैं शील को जल महल में ले आया। मैं इसे आप तक पहुंचाने की सोच रहा था कि इसने मेरी बेटी मोतिया का मन मोह लिया, जिसके कारण मैं शील को आप तक न पहुंचा सका। यही है मेरी बेटी मोतिया।
मोतिया है सागर सम्राट। हाँ राजन, सील मैं इससे अधिक स्नेह हो गया है। सोच रहा हूँ जब सील इसका वियोग होगा तो सील के बिना कैसे रह पाएगी। इसका उपाय है सागर सम्राट, सील मोतिया के पास ही रहने दिया जाए। तो क्या आप सील को नए अपने साथ नीलनगर नहीं ले जाएंगे? ले जाऊंगा, मोतिया के साथ। क्या मतलब? सागर सम्राट, सील को मोतिया से अच्छी माँ कहाँ मिलेगी? यदि आप स्वीकृति दे तो मोतिया से विवाह करना चाहता हूँ। ओ, इस विषय में तो हमने सोचा ही न था। तब मोतिया और नील का विवाह हो गया। और जब नील नील सील और मोतिया के साथ सागर लोक से जाने लगा। सागर सम्राट, मुझे क्षमा करना, तुम्हारे संदेह किया और आक्रमण ही तुम्हें कारागार में डाला। राजन, उन बातों को भूल जाओ। समाप्त दोस्तों।